वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और एक बीमारी जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, ब्रेन ट्यूमर। लेकिन आज तक एक तो वैसे ही अल्लाह ताला सब बीमारियों से हमें दूर ही रखे, लेकिन फिर भी आपके पास ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि ये बीमारी क्या है, इसके कौन कौन सी अलामात हैं और कब आपको खुद भी, जैसे सर में दर्द है, या यूजुअली हम सर दर्द को तो बहुत ही हल्का लेते हैं, लेकिन अगर इसकी ग्रेविटी में जाएं और अगर ये ग्रेव होता चला जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ जाते हैं। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है और इसके मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए और ये भी बताया जाए कि कैसे आप कोप अप करें अगर आपको ये बीमारी हो जाती है, तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप कैसे इससे कोप अप करें। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ज़ाहिर है हम यही जानना चाहते हैं, हमने ये हमेशा से नाम सुना है ब्रेन ट्यूमर, लेकिन ब्रेन ट्यूमर कहते किसको हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बता दूँ, ब्रेन ट्यूमर लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कोई कैंसर है। तो ब्रेन ट्यूमर होता क्या है कि एक रसूली, जिसको हम आम लफ्जों में उर्दू में अगर बात करें तो दिमाग की रसूली। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि हमारे सेल की डिवीजन होती रहती है, सेल की डिवीजन होती रहती है। यही डिवीजन अगर एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए और एक कलेक्शन इख्तियार कर ले, एबनॉर्मल सेल्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम रसूली कहते हैं। अब वो रसूली टीबी भी हो सकती है, वो रसूली फंगल का इन्फेक्शन यानी फफूंदी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो रसूली कैंसर भी हो सकता है, एब्सिस भी हो सकती है। वो पता कैसे चलेगा? हमें बायोप्सी को पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रसूली बढ़ जाए, दिमाग की बात कर रहा हूँ, दिमाग की, अगर दिमाग की रसूली बढ़ जाए अपने साइज में तो उसके प्रेशर सिम्टम आते हैं। प्रेशर सिम्टम में सबसे पहले सर का दर्द, और सर का दर्द किसके साथ? सर के दर्द के साथ अगर वॉमिटिंग्स हो रही है, प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रेशर के साथ उल्टियां होना, सर के दर्द के साथ मिर्गी की झटके लगना, सर के दर्द के साथ जो है वो किसी भी एक हिस्से का काम, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा काम करना छोड़ दे, ठीक है, हेमीपैरेसिस जिसको कहते हैं। सर के दर्द के साथ आंखों की बीनाई मुतासिर हो जाना, सर के दर्द के साथ जबान का टेस्ट चले आना, सर के दर्द के साथ सुनने की समात है वो मुतासिर हो जाना। तो ये अगर चीजें हो रही हैं सर के दर्द के साथ, तो फिर फौरन ये डेंजर साइन होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइन हो रहे हैं। और 55 या 50 साल की उम्र के बाद सर का दर्द होना, ये सारे खतरनाक साइंस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जिस तरह आपने ये सर के दर्द का बताया, हमारे यहाँ तो ये है कि पहले खुद ही गोलियां हम फाँकना शुरू कर देते हैं, ये वॉमिटिंग और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि दीगर और बीमारियों में भी है। तो पहले क्या करना चाहिए? क्या फर्स्ट एड के तौर पे घर में जो आप एस्पिरिन ले लेते हैं और चीज़ें कर लेते हैं वो कर लें, या उससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर आपका सर का दर्द या किसी का भी सर का 15 दिन से मुस्तकिल हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, 2 हफ्ते से ज्यादा का सर का दर्द हो गया, आपने तमाम मेडिसिन ले ली, तमाम डॉक्टर्स को दिखा दिया, ठीक है, आपका सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, अब आपको चाहिए रोजाना है आपको, हाँ रोजाना है, फिर आपको चाहिए कि न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले। और सर के दर्द के साथ जो रेड फ्लैग साइन मैंने बताए थे, बिनाई का मुतासिर होना, जबान का टेस्ट चले आना और तेज वॉमिटिंग होना, मिर्गी झटके लगना, सर के दर्द के साथ कोई भी जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं करना, सर के दर्द के साथ साथ जो जबान का टेस्ट चले आना, ये तमाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसको लाइलाज समझा जाता है, हम लोग यानी इसको बहुत बिग डील लेते हैं ना कि बहुत बड़ी बात हो गई। लोग अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर का पता चल जाए, जो फिल्मों ड्रामों में भी देखा, तो यही पता चलता है कि जी कुछ अरसे बाद इसका खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी। और ब्रेन में, सर में है, तो वो एक तरह से उसको ये गैदर करना भी माइंड में बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे ये होगा, क्या होगा। तो क्या ये लाइलाज मर्ज है या इसका इलाज मुमकिन है? पाकिस्तान में किस सतह का इलाज मुमकिन है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इसकी बहुत अच्छी सर्जरीज आ रही है। अच्छा। ब्रेन ट्यूमर अगर वो रसूली जो है वो चाहे ट्यूमर हो या ना हो, जो भी हो, इसकी बहुत अच्छी सर्जरीज आ रही है। अब तो मतलब बहुत एडवांसमेंट सर्जरी हो रही है, बगैर चीरे लगाए भी सर्जरी हो जाती है, रेजर के जरिए भी हो जाती है, अब तो रेस के जरिए भी हो रहा है, जैसे गामा नाइफ हो रहा है, गामा नाइफ हो रहा है, साइनर्जी हो रही है, ठीक है। तो उसमें यानी कि बगैर अपना ऑपरेशन किए रेस के जरिए भी उसके अच्छे रिजल्ट, लेजर के जरिए, हाँ लेजर के जरिए भी हो जाती है, और भी बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ बात यह है, बताना यह कि अगर किसी को सर के दर्द के साथ ये रेड फ्लैग साइंस आ रहे हैं तो आप इसमें डिले नहीं करें, फौरन किसी भी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि खुद मैंने एक पेशेंट देखा है कि मेरी एक पेशेंट थी, उनको सर का दर्द था, सर के दर्द के साथ साथ उनकी बिनाई भी दिन ब दिन मुतासिर होती जा रही थी। तो वो जो है किसी आंखों के डॉक्टर के पास चलेंगी, आंखों के डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका जो है मसला है ये दिमाग से है, आपकी जो आंखों की बिनाई मुतासिर हो रही है इसका ताल्लुक दिमाग से, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अब वो आप दिमाग के डॉक्टर दिखाएं। मसला सारा यही है कि हमारे यहाँ पे किसी को अगर बता दो कि दिमाग के डॉक्टर दिखाना है तो उसको रात की नींद ही नहीं आती है कि मैं कोई पागल थोड़ी हो गया हूँ, मैं क्यों जाऊँ नफ्सियाती डॉक्टर, क्योंकि एक जहन बना हुआ लोगों का,
एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक स्टिग्मा बना हुआ है, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना है कि स्टिग्मा समझते हैं लोग। लेकिन मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाना और फिर इसका इलाज मुमकिन है, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं, क्योंकि डरते भी है ना कि आगे न जाने वो डॉक्टर क्या बता देंगे, आगे क्या निकल के आ जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता ये ट्यूमर वाली बात हो जाए तो लोगों को लगता है कि बस मेरी लाइफ यहाँ खत्म हो गई। देखिए इसमें यह होता है कि जितनी जल्दी इस मर्ज को डायग्नोस किया जाए, एमआरआई के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए और भी बहुत सी चीज़ होती है, बायोप्सी के जरिए, उतना इसके इलाज में बेहतरी आती है, मतलब इलाज के आउटकम्स अच्छे आते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका जो ब्रेन ट्यूमर 1 महीने से पड़ा हुआ है, आप 2 महीने बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि आउटकम्स आने के चांसेस कम होते हैं, बेहतरी के चांसेस कम होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा ये कहूँगा कि अब तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी सर्जरीज आ गई हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के मरीजों अच्छा, का क्या अच्छा ये इलाज होता है। होता जिस तरह आपने बताया कि सेल्स की ऑक्यूमुलेशन हो जाती है, अगर इसकी प्रिवेंशन करना चाहें, कोई प्रिवेंशन का तरीका है कि ऐसा ना हो? नहीं, प्रिवेंशन तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर है कुछ। ब्रेन ट्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। दूसरा, वो फीमेल जो ओसीपी जो कि बच्चों में वक्फे की गोलियां होती हैं वो खाती हैं, तो उसकी वजह, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा, तीसरा हो गया रेस तो ना सिर्फ ब्रेन ट्यूमर बल्कि दूसरे जो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं उसमें भी जो है ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। तो रेस से बचा जाए। वो कहते हैं बिला वजह कि भाई हमारा एक्सरे करा लो, हमारा सीटी स्कैन करा लो, जो लोग आते हैं सर का दर्द हो रहा है सीटी स्कैन करा लो, सर का दर्द हो रहा है एक्सरे करा लो, तो बिला वजह में एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह नहीं कराने चाहिए, क्योंकि उससे भी बंदा रेस से एक्सपोज होता है, और रेस का साइड इफेक्ट क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, क्या बच्चों में भी इसका इंसिडेंस है? हाँ, बच्चों में भी है, बच्चों में देखा जाता है, काफ़ी देखा जाता है, लेकिन बच्चों में ये है कि अगर उसको अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोस कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और मैंने देखा है बाकायदा, काफ़ी बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनके मैंने डायग्नोस करके न्यूरो सर्जरी की तरफ रेफर किया है, उन्होंने सर्जरीज की है। लेकिन आपने इसको, अगर इसकी सैंपलिंग को महदूद किया जाए तो वो खवातीन में है ज्यादातर चांस खवातीन में, और वो खवातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं, और उसके साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं उसके, और खवातीन ज़्यादातर, अब एक नई गाइडलाइन से नई रिसर्च आ रही है कि जो पेन किलर ज़्यादा खाते हैं उससे भी ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये रिसर्च अभी वो ऐसी नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के हवाले से आप कोई खास चीज़ जो पाकिस्तानियों को कहना चाहते हो? मैं यहाँ एक सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूँगा पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके सर में दर्द हो और उसके साथ मिर्गी की झटके भी लग रहे हों, मिर्गी की झटके 1000 किस्मों के होते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो आपको फ़ौरन अलर्ट होना है, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना है। अगर सर के दर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत तेज़ उल्टी हो रही है, प्रोजेक्टाइल प्रेशर के साथ हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अगर सर के दर्द के साथ कोई भी जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ दे, ठीक है, सर के दर्द के साथ बिनाई का मुतासिर होना, सर के दर्द के साथ जबान का टेस्ट चले आना, सर के दर्द के साथ लकवा, मुंह का टेढ़ा हो जाना, सर के दर्द के साथ सुनने की समात कम हो जाना, अगर ये सारी अलामत हो रही हैं तो मैं खुदाया हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसमें डिले नहीं करें और जल्द से जल्द करीबी जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है, दिमाग के डॉक्टर है, उससे कांटेक्ट करें। और ये सर का दर्द आपको तकरीबन रोजाना और हर वक्त ही होता है? अच्छा, ये जो हमने देखा था कोई फिल्मों वगैरह में देखते थे कि जी एकदम से दर्द उठा और एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर गया बंदा, ऐसा दर्द हो रहा है, ये कोई हकीकत है या ये सिर्फ फिल्मी मंजर है? फिल्मी मंजर से अगर इसको मैं हकीकत में लेकर आऊँ तो हकीकत में इस तरह मिर्गी के झटकों में होता है कि पेशेंट आंखों में अंधेरा आया और एकदम गिर गया, या फिर जो ओल्ड एज लोग होते हैं जो कि सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो उनका बीपी ड्रॉप हो जाता है तो वो गिर जाते हैं, या ये जो है कुछ वेजोवेकल सिनकोपी, मतलब यानी कि जो हमारी शरियाने दिमाग को जा रही है उसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है या दिमाग को ब्लड नहीं पहुंचता तो उसमें भी पेशेंट गिर जाता है, सिनकोपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अचानक वाला दर्द होता है कि जी एकदम उठेगा और बस उसके बाद ये सब होगा फिर बैठ जाएगा, ये तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं कि आप रात को सोए और सुबह उठे तो ब्रेन ट्यूमर, ऐसा नहीं, उसमें टाइम लगता है, महीने 5-5 6 मैंने कहा ना शुरू में कि सेल की ग्रोथ होती है, एडवांस सेल की ग्रोथ होती है, अब उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, अल्लाह बचाए सबको। और इसकी सिर्फ ये सर्जरी या लेजर या जिस तरह आपने गामा नाइफ्स और ये सब बताया, यही सारे तरीकेकार हैं, एक दफा ये हो जाता है फिर क्या इसकी रीअकरेंस हो सकती है? रीअकरेंस से कुछ ट्यूमर्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं कि रिकरेंस हो सकते हैं, 30% कैंसर ऐसे हैं जो कि रिकरेंस हो सकते हैं, 70% ऐसे हैं कि अगर सर्जरी कर दी जाए और अच्छी सर्जरी कर दी जाए तो अच्छे रिजल्ट हैं उसके। इसमें भी कीमोथेरेपीज वगैरह होती हैं? वो फिर डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, किस जगह का है, किस जगह कैंसर है, कौन सा कैंसर है। सर्जरी कर दी, सर्जरी में क्या होता है, साथ साथ जितने भी सर्जन होते हैं वो सर्जरी जब करते हैं तो जो भी कलेक्शन निकालते हैं सेल्स की, रसूली को निकालते हैं तो उसको बायोप्सी के लिए जरूर भेजते हैं। अच्छा, अगर वो ऐसा मैलिग्नेंट कैंसर होता है, 2 टाइप के कैंसर होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ही होता है कि वो फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट ही होता है कि फैलता है, ठीक है, यानी कि साइज में तो बढ़ता है लेकिन
दूसरे टिश्यूज में नहीं आता। तो अगर मैलिग्नेंट है तो उसमें तो फिर कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर बिनाइन है तो उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ये ओवरऑल ये इसको भी एक तरह से हम कैंसर ही समझ सकते हैं। कैंसर ही समझ सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं, लेकिन वही बात है ना, मैं दोबारा बोलूंगा कि जब तक बायोप्सी नहीं हो जाए जब तक हम कैंसर पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वो चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ही लोगों के पास ये रिपोर्ट्स आती हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो पहली कोशिश होती है कि मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाएं। क्या पाकिस्तान में इसका मुस्तनद इलाज और डॉक्टर्स मौजूद हैं या हमें वाकई बाहर जाने की ज़रूरत होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर मैं बोलूँ कि लोग बाहर जाते हैं तो उनका बहुत गलत डिसीजन है, या फिर ये कह लें कि ये उनका ये अपना पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इसकी बहुत अच्छी सर्जरीज मौजूद है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी बहुत अच्छी है। बहुत से निजी हॉस्पिटल हैं, अब तो गवर्नमेंट सेटअप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिन्ना में, सिविल में, अब्बासी में बहुत अच्छा काम हो रहा है ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। और जो इनकी सर्जन की टीम है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, पूरे कराची में जितनी भी सर्जन की टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इसके हवाले से। सही। सो विद दैट डॉक्टर वैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमने ब्रेन ट्यूमर के हवाले से आज आपसे काफ़ी कुछ जाना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, यही दुआ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो डॉक्टर से राब्ता ज़रूरी है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम अपने स्टूडेंट्स की टर्की में पढ़ाई के हवाले से बात करेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।